जिस देश का राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति बनने पर 101 ब्राह्मणों के पैर धोता हो और उस पैर धोने की गंदगी का आचमन लेता हो और वो अहोभाग्य समझता हो, लोहिया जी ने इस पर बहुत कटाक्ष किया। लोहिया जी ने कहा कोई कल्पना नहीं की जा सकती कि यहां पर लोकतंत्र और डेमोक्रेसी जिंदा रहेगी, जमहूरियत यहां जिंदा रहेगी, आदमी का अधिकार जिंदा रहेगा। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने आज से पहले ही कह दिया था। आपको मालूम होना चाहिए वकीलों, इस देश का सबसे बड़ा पहला सदस्य इस देश का प्रधान राष्ट्रपति होता है। मैं उस समय जगन्नाथपुरी में था और संविधान सम्मेलन में ब्रह्मा कुमारी के लोगों ने मुझे बौद्धों की तरफ से प्रतिनिधित्व करने के लिए बुलाया था। राष्ट्रपति गए, लेकिन जगन्नाथपुरी के मंदिर में उन ब्राह्मणों ने, पुजारियों ने उनको अंदर नहीं घुसने दिया। ये वीडियो है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, यहां के समस्त अखबारों में आया। जिस देश में राष्ट्रपति को नहीं घुसने दिया जाता हो, डॉक्टर अंबेडकर जैसे व्यक्ति को जो लंदन से और कोलंबिया से इतना बड़ा पढ़ाई करके आया हो, डॉक्टर अंबेडकर बड़ौदा में बैठकर ये संकल्प लिया था कि मैं इस व्यवस्था को नेस्त नाबूद करूंगा। लेकिन यहां का सड़ियल और ढड़ियल ढांचा, यहां का जो सड़ियल और ढड़ियल ढांचा है, उसको बदलने के लिए आज से 2500 वर्ष पहले बुद्ध आए, महावीर स्वामी जैन और गुरु नानक आए, चोखा मेला आए, ज्योतिराव फुले आए, साहू जी महाराज आए, कबीर आए, रैदास आए। लेकिन वो ढांचा आज भी 5000 वर्ष से वैसा का वैसा खड़ा हुआ है। मैंने अपने 46 वर्ष के संन्यास में, आज मेरी उम्र 75 में स्टार्ट हो गई है। 8 अक्टूबर से राजेंद्र पाल बहुत छोटे थे जब से मैं मिलता हूं, LLB कर रहे थे। राजेंद्र पाल से मेरा बहुत पुराना संबंध है। राजेंद्र पाल एक अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन वो किस हड़बड़ी में हैं, क्या कारण है कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया, वो तो वो जाने, हमें इस बात का पता नहीं। लेकिन उनकी जो 22 प्रतिज्ञा है, उसकी वजह से सारे देश का अम्बेडकरवादी और बुद्धिस्ट उनकी साथ है। नागपुर में उनका स्वागत कराया, गुजरात में उनका स्वागत कराया, देश के कोने कोने में स्वागत हो रहा है। लेकिन हम चाहते थे कि ये जो इनका विधायक आम पार्टी से है, उसको भी लात मार देनी चाहिए, जो एक संदेश समाज में जाए। क्यों? ये देश 4 स्तंभों से चलता है। आप तो पढ़े लिखे लोग हैं, वकील हो, मैं तो वकील नहीं हूं, मैं तो फिलॉसफी का स्टूडेंट रहा हूं। और फिलॉसफर तो जो जानते हैं आप, आधा पागल होता है, उसे कुछ ज्यादा मालूम नहीं होता कानून वानून के बारे में। लेकिन यहां के 4 स्तंभ हैं जिससे देश चलता है, जो हमारा संविधान चलाता है, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और मीडिया। चारों स्तंभों पर आप जिनसे लड़ाई लड़ रहे हो उनका कब्जा है। न्यायालय में चले जाओ, वो बैठे हैं। कार्यपालिका में, एडमिनिस्ट्रेशन में चले जाओ, वो बैठे हैं। विधायिका में चले जाओ, आप उन्हें चुनकर भेज देते हैं, वो बैठे हैं। और मीडिया पर तो आज जो हमारा सोशल मीडिया, जो हमारे गरीब लोग हैं, वो हमारी आवाज को लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। लेकिन जो सोशल मीडिया का काम करते हैं, उनको हम हेल्प नहीं देते हैं। उनका थोड़े दिन सोशल मीडिया चलता है,
जो दूसरे मनुवादी मीडिया उनके पीछे टाटा बिरला डाल मिया है, लेकिन हम नौकरी करते हैं, 4 पैसे कमाते हैं। इन सोशल मीडिया वालों को भी थोड़ा थोड़ा कुछ हेल्प करना चाहिए। मैं हमेशा इन लोगों को प्रोत्साहित करता हूं, हमेशा इन लोगों को साथ देता हूं। मेरा कहने का मतलब यह है, मैं ज्यादा देर तक नहीं बोलूंगा क्योंकि मुझे 10 मिनट दिए हैं। हम लोग, हमारा समाज सोडा वाटर की बोतल है, खोला ढक्कन तो ऊपर तक फप से बाहर निकल गई गैस, और थोड़े दिन तक बात सब कुछ शांत हो गया। एट्रोसिटी एक्ट चला, बिना लीडर के चला, बिना प्लीडर के चला, और सोशल मीडिया पर सारा आया। 12 बच्चे उसमें शहीद हुए, मारे गए 18 से 25 वर्ष के लोग। मेरा कहने का मतलब यह है, अब भाषण देने का समय समाप्त हुआ है। लोकतंत्र तरीके से शहादत और बलिदान आपको देना पड़ेगा। आपकी फ्रीडम, आपकी जमहूरियत, आपकी स्वतंत्रता, उसके लिए बलिदान चाहती है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जब 26 नवंबर 1949 को संविधान बना कर दिया, और 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ, इंप्लीमेंट हुआ, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर एक कोने में बैठकर रो रहे थे। इसी 26 पुरालीपुर रोड पर उनके जो शिष्य थे, उनके जो सेवक थे, रत्तू ने पूछा, बाबा साहब आपने कितना बड़ा काम किया है और आप रो रहे हैं? आपने तो उन लोगों को हजारों साल की गुलामी की दास्ता की बेड़ियों को आपने काट दिया। जो यहां का आर्टिकल नंबर 13 है, 14 है, 15 है, 16 है, वो यहां के दलित शोषित पीड़ित, जो यहां के ओबीसी और बीसी और शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, उनके लिए वो आर्टिकल नंबर 14 और 15 और 16 एक वरदान है। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा, रत्तू तुम नहीं जानते हो, रत्तू तुमको पता नहीं है, ये देश मनुवादियों का देश है, और मैं संविधान ऐसे व्यक्तियों के हाथ में सौंप रहा हूं जो लोग इस संविधान को कभी इंप्लीमेंट नहीं करेंगे।